कहानी कहती है कि नारद जी बड़े चक्कर में पड़े। 16,000 स्त्रियां, रानियां, और जिसके भी पास जाएं उसके साथ कृष्ण को ही पाएं। किसी रानी के साथ बैठे हुए हैं, किसी रानी के साथ टहलने निकले हुए हैं, किसी रानी के महल में, किसी सभा में रहते हैं, किसी रानी के महल में सो रहे हैं, किसी रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं। और जहां जाएं श्री कृष्ण को ही पाएं और समूचा पाएं, एक ही समय पर पाएं। ये बात क्या है? ऐसा हुआ कैसे? इतने सारे अलग अलग व्यक्तियों के सामने कृष्ण निरंतर पूरे के पूरे मौजूद कैसे रह पाए? हमारे साथ तो विवशता यह रहती है कि हम जब एक के साथ होते हैं तो दूसरे के साथ नहीं हो पाते। बड़ी मजबूरी है। अपना समय या तो इसको दें या उसको दें, अपना धन या तो इसको दें या उसको दें, और जितना ज्यादा इसको मिलेगा उतना दूसरे को कम मिलेगा। और दूसरे को यदि आप ज्यादा देना चाहेंगे तो पहले के हिस्से से देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं जीरो सम गेम। कृष्ण का ये क्या खेल कि इधर भी पूरे, उधर भी पूरे, उधर भी पूरे, उधर भी पूरे। समझना होगा। सबसे पहले तो ये जो 16,000 का आंकड़ा है, ये प्रतीक है। ये प्रतीक है अनंतता का। 16,000 माने बहुत बहुत सारे, गिने ना जा सके इतने। आपके सामने 16,000 स्त्रियां खड़ी हों, आप गिन नहीं पाएंगे या गिन पाएंगे? तो गिनती से आगे के अनगिनत, इन्यूमरेबल। और फिर कहा जा रहा है कि ये जो पूरी अनंतता है, इस पूरे को कृष्ण उपलब्ध हैं और पूरे के पूरे उपलब्ध हैं। बात अब आपको कुछ कुछ खुलने लगी होगी। रानियों की श्रद्धा है, और कृष्ण ही ऐसे हैं, मात्र कृष्ण ही, जिनमें सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग पूर्ण श्रद्धा रख सके। कहानी हमसे कहती है कि तुम यदि सत्य के प्रेमी हो तो सत्य तुम्हें पूरा का पूरा उपलब्ध हो जाएगा। ये बात बस तुम्हारे और सत्य के बीच की है, इसमें कोई और शामिल है नहीं। उपनिषद हमें सिखा गए हैं कि जब पूरे से पूरे को उद्भूत भी कर दिया जाए तो भी शेष पूरा ही रह जाता है। पूरे से पूरे को
यदि हटा भी दिया जाए तो भी बच पूरा ही जाता है। पूर्ण वो जो कभी खत्म होने पे ना आए, यदि उसमें से पूर्ण भी निकाल दिया जाए। कृष्ण अपने आप को जब पूरा दे देते हैं तो भी पूरे ही बच जाते हैं। तो रुक्मिणी है मान लीजिए और कृष्ण है, इनके मध्य कोई तीसरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि रुक्मिणी की श्रद्धा पूरी है। रुक्मिणी की यदि श्रद्धा अधूरी हो तो फिर यह जरूर हो जाएगा कि इस रिश्ते में, इस संबंध में किसी तीसरे के लिए जगह बन जाएगी। और तीसरा आया नहीं कि कलह शुरू, उपद्रव शुरू। जब आप के भीतर कृष्ण होते हैं तब आप जिधर भी देख रहे होते हैं और जिसको भी देख रहे होते हैं, संसार आपके लिए कृष्णमय हो जाता है, क्योंकि कृष्ण सर्वप्रथम आपके हृदय में है, आपकी आंखों के पीछे हैं। आपकी आंखों के पीछे हैं तो आंखों के आगे भी आपको दिखाई ही देते हैं। रानियों के सामने कृष्ण शरीर रूप में खड़े हों यह आवश्यक नहीं है। वो किसी पौधे को देखेंगी, वहां कृष्ण है। वो रनिवास के पर्दों को देखेंगी, वहां वो झूमर को देखेंगी, वहां वो आकाश को देखेंगी, वहां वो पलंग को देखेंगी, वहां वो भोजन को देखेंगी, वहां वो आते जाते व्यक्तियों को देखेंगी, वो उपवन के पशुओं को देखेंगी। जहां देखेंगी वहां कृष्ण ही है। कृष्ण बाहर उनके लिए हैं क्योंकि सर्वप्रथम कृष्ण भीतर हैं उनके। कह रहे थे ना तुलसी, सिया राम मैं सब जग जाने। हृदय में यदि सिया राम हो तो पूरे जग में होते हैं। तो और कुछ नहीं देखा नारद ने, वही देखा। 16,000 की भी बात नहीं है, 16 लाख भी होती तो भी नारद को यही दिखाई देता कि सबको कृष्ण पूरे के पूरे मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबकी श्रद्धा पूरी है। और ये कितनी राहत की बात है कि आपके पास कुछ ऐसा है अब जो आपसे कोई और छीन नहीं सकता। आपसे अपने आप को अब वो भी नहीं छीन सकता जिसके प्रति आपको श्रद्धा है। स्वयं कृष्ण भी चाहें तो रानियों से और गोपियों से अपने आप को छीन नहीं सकते। अब बात उनके हाथ से भी निकल चुकी है, बात अब कृष्ण से भी आगे की है। क्या करोगे तुम? अवतार हो, अधिक से अधिक यही तो करोगे कि शारीरिक रूप से अपने आप को उठा करके दूर हो जाओगे। हो जाओ तुम, ले जाओ अपने शरीर को हमसे दूर। हमारे लिए तो समस्त विश्व ही तुम्हारा शरीर है। हमें तो जो दिखेगा उसमें तुम दिखोगे, तो तुम जाओगे कहां? देह तुम्हारी जा सकती है, तुम कहीं नहीं जा सकते कृष्ण। और कृष्ण तो देह है नहीं, तो देहधारी कृष्ण यदि चले भी गए तो कोई बात नहीं। आती बात समझो। सत्य से आपका रिश्ता आत्मिक होना चाहिए, संयोगिक नहीं।
संयोगिक रिश्ता वो होता है जिसे स्थितियां आके पलट दे, जो स्थितियों से बना हो और स्थितियां ही जिसको बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। सत्य से आपका रिश्ता आत्मिक होना चाहिए। मैं हूं और सत्य है, किसी तीसरे की, किसी संयोग की कोई ताकत नहीं अब हम दोनों पर। कुछ यही भाव, कुछ यही अर्थ, यही सीख उस दूसरी कहानी में भी है जिसमें कृष्ण बछड़ों के साथ और ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और कहानी कहती है कि ब्रह्मा जी को शरारत सूझी। उन्होंने ग्वालों को और बछड़ों को कहीं दूर ले जा करके सुला दिया। तो क्या किया कृष्ण ने? कृष्ण ने बछड़ों का रूप धर लिया, सारे ग्वालों का रूप धर लिया और एक साथ सबके घरों में पहुंच गए, ठीक वैसे जैसे कि बछड़े पहुंचते और ग्वाले पहुंचते, बाल ग्वाल। और कहानी कहती है कि जब कृष्ण पहुंचते हैं ग्वालों के रूप में, बालकों के रूप में, तो माओं को वो बालक और भी प्यारे लगे। जितने सदा न लगते थे उतने प्यारे लगे, और गौओं को अपने बछड़ों पर कुछ अधिक ही स्नेह आया। उनको दूध पिलाने के लिए सरपट भागी चली आई। वो कहानी भी इधर को ही इशारा कर रही है। कृष्ण जहां मौजूद होते हैं वहां उनका प्रभा मंडल कुछ ऐसा होता है कि वो आपकी आंखों के सामने ही नहीं रहते, आपकी आंखों के पीछे भी उतर आते हैं। ये किसी भी बुद्ध पुरुष की, किसी भी संत की, किसी भी अवतार की विशेषता होगी। इसी से उसको पहचान लीजिएगा। वो आपके दिल में अड्डा बना लेता है, आपकी आंखों के सामने ही नहीं होता। हाँ, शरीर उसका आपकी आंखों के सामने होता है, आप कहेंगे देखो वो रहा, वो चल रहा है, वो खा रहा है, वो बैठा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो आपके भीतर चला गया है, वो आपकी आत्मा से एक हो गया है, आपके हृदय में बैठ गया है, वो आप बन गया है, आप उसके जैसे हो गए हैं। उसके संपर्क में आप जितना रहते जाते हैं आप उसी के जैसे होते जाते हैं, और उसी के जैसे होने का मतलब होता है अपने जैसा होते जाना। पारस में और संत में यही अंतर हो जान। वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। एक दफा बोला था मैंने इस पे, मैंने कहा था आप समान। बड़ा हास्य किया है कबीर ने। आप समान के दो अर्थ हैं और दोनों बिल्कुल सटीक है। आप समान माने अपने समान भी और आपके समान भी। अवतार के, गुरु के संपर्क में जब आप आते हैं तो आप उसके ही जैसे हो जाते हैं, और उसके जैसे हो जाने का मतलब होता है अपने जैसे हो जाना, क्योंकि गुरु आत्मा स्वरूप है। आप गुरु स्वरूप हुए माने आप आत्मा जैसी हो गए, और आत्मा जैसे हो गए माने अपने जैसे हो गए। आपने अपने आप को पा लिया। संत जैसा हो करके आप अपने जैसे हो गए, उसके करीब जाकर के आप अपने करीब आ गए। समझ रहे बात को? तो ये जितनी माताएं हैं,
बाल ग्वालों की, ये जितनी गायें हैं, ये जितनी गोपियां हैं, ये सब अलग अलग शरीर तो हैं, लेकिन इन सब में अब एक साझी बात हो चुकी है। क्या? हृदय इन सब के अब कृष्ण हैं। इसीलिए एक ही घटना आपको अलग अलग रूप में कई बार होते दिखती है। 2 बार का जिक्र हम कर चुके हैं। एक बार तब जब नारद आए जरा तहकीकात करने की, क्या हो रहा है, 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण कैसे। और एक बार तब जब ब्रह्मा ने कथानुसार बछड़ों को और बालकों को गायब कर दिया। और एक और दफे ऐसा होता है, उससे हम परिचित हैं। रास चल रहा है, गोपियां नृत्य कर रही हैं और प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि कृष्ण उसके साथ है। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे ही हो रहा है। हृदय में कृष्ण है, इसीलिए आंखों के सामने भी नजर आ रहे हैं। प्रक्रिया दोनों तरफ की चलती है। बाहर होते हैं तो हृदय में आ जाते हैं, यह अवतार का काम है। पहले वो बाहर आएगा, फिर दिल में समा जाएगा, और जब दिल में समा गया तो बाहर वही वही नजर आएगा। तो नाच रही हैं गोपियां, और लग रहा है कि कृष्ण संग ही तो नाच रहे हैं, और गलत नहीं लग रहा है। आप जब किसी के साथ नाच रहे होते हो, सच सच बताना, आप उसके साथ होते हो, वो आपके साथ होता है। देह देह के साथ झूम रही होती है, वास्तव में कोई सामीप्य, कोई निकटता होती नहीं है, कोई अंतरंगता होती नहीं है। लेकिन जब एक गोपी कहती है कि मैं कृष्ण के साथ नाच रही हूं, तो भले ही कृष्ण की देह उसके पास भौतिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन कृष्ण उसके पास वास्तव में होते हैं। हमारे पास हमारे साथी की देह होती है, गोपियों के पास कृष्ण का सार है, कृष्ण का तत्व है। उन्होंने कृष्ण को वास्तव में पाया है। कोई पत्नी क्या पाती होगी अपने पति को? मीरा ने कृष्ण को पाया, और मीरा ने कृष्ण की देह कभी छुई नहीं। और पत्नियों को पति की देह खूब उपलब्ध रहती है। कहां पाती है कोई पत्नी अपने पति को, और कहां कोई पति अपनी पत्नी को पाता है? मीरा ने पाया कृष्ण को, बिना कृष्ण को छुए। और जैसा मीरा ने छुआ, वैसा कौन छू पाता है? मीरा की देह भर को नहीं, मीरा के हृदय को स्पर्श कर गए थे कृष्ण। ऐसा छुआ कृष्ण ने मीरा को, भीतर ही बैठ गए उसके। हर कहानी इशारा है, जरा महीन बात करती है। उसको शाब्दिक तल पर मत ले लीजिएगा। ये मानने मत बैठ जाइएगा कि प्रभु की लीला है, कोई चमत्कार है, 16,000 रूप ले लिए होंगे, भगवान है, कर सकते हैं। नहीं, बात इतनी स्थूल, इतनी भोंडी नहीं है। बात में नजाकत है, बात में एक महीन सौंदर्य है, सूक्ष्मता है। आप यदि अभी गहरे ध्यान में हैं तो आप सत्य के साथ हैं, और आपका और सत्य का अभी जो साथ है, उसमें कोई तीसरा, कोई बाधा व्यवधान नहीं डाल सकता। किसी तीसरे की वहां कोई अहमियत ही नहीं, क्योंकि वहां कोई तीसरा है ही नहीं। अरे दो ही नहीं है, तीसरा कहां से आ जाएगा? ये आपका बड़ा निजी, बड़ा अंतरंग मामला है।
जब दो से आप एक हो जाते हैं तो दूसरे के साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब अपने आप ही विलुप्त हो जाते हैं। मिल गई संसार से निजात। इसको कसौटी मान लेना। कृष्ण आपको मिले हैं या नहीं, सत्य आपको मिला है या नहीं, उसकी पहचान इसी से होगी कि आपके भीतर उसको खो देने का या उसको बांटने का डर खत्म हो जाएगा। यदि आपको कोई ऐसा मिला है जो अभी देह के तल पर ही है, मात्र कोई जीव है, देहधारी है, तो आपको बड़ा डर बना रहेगा कहीं इसको खो न दूं, कहीं ये किसी और का ना हो जाए, कहीं मुझे इसे बांटना ना पड़ जाए, कहीं ये चला ना जाए, कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए, कहीं इसका मन न भटक जाए। आपको बड़ा डर बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको कृष्ण मिल जाएंगे, आपके भीतर से ये ख्याल ही जाता रहेगा कि जो आपको मिला है वो बट सकता है, कम हो सकता है। कहे कबीर मैं पूरा पाया, पूरा मिल गया, क्या बटेगा, क्या खर्चेगा, क्या व्यय होगा, कहां जाएगा। आपके भीतर से आशंकाएं जाती रहेंगी, शक जाते रहेंगे, ये ख्याल जाता रहेगा कि जो मिला है वो अस्थाई है, वो छिन सकता है। ये बात बिल्कुल हटेगी। तीसरे को लेकर के जो व्याकुलता रहती है, डाह, ईर्ष्या रहती है, डर रहता है, वो चला जाएगा। आप कहेंगे मुझे जो मिला है वो पक्का पक्का मिला है, 100% आश्वस्त है, इसे कोई तीसरा कभी मुझसे छीन के नहीं ले जा सकता। तीसरा माने संसार। संसार से जब भी कुछ आपको मिलता है, संसार उसको वापस भी छीन सकता है। लेकिन जब आपको कृष्ण मिलते हैं तो संसार कृष्ण को आपसे नहीं छीन सकता। कृष्ण आपको मिले हैं या नहीं, इसका परीक्षण खुद ही कर लीजिए। जो आपके पास है, क्या आपको भय लगता रहता है कि वो आपसे छिन जाएगा? अगर लगता रहता है तो अभी आपने उसकी देह भर को पाया है, उसके भीतर के कृष्ण से आपने संबंध बनाया नहीं। वो संबंध बनाइए और फिर देखिए कि जीवन कैसा जगमगा उठता है। डर जाता रहेगा, विषाद जाता रहेगा, हृदय फिर धड़केगा तो प्रेम में, खौफ में नहीं। नकली ही छिनता है, नकली ही घटता बढ़ता है। असली तो हक है, वो नहीं छिनता। कोई बात? कोई विरोधाभास नहीं है। अभी पिछली दफे हमने कहानी पढ़ी थी जिसमें गोपी आरंभ में सकुचाती है, लजाती है, विरोध भी करती है, कृष्ण की ओर जाना नहीं चाहती, पर कुछ कदम बढ़ाती है, उसके बाद का काम कृष्ण स्वयं कर देते हैं। तो आप गोपियों की उस अवस्था को देख रही हैं जहां उनके भीतर कृष्ण प्रवेश कर चुके हैं।
जब करने वाले होंगे तब तो गोपियों ने भी खूब क्रीड़ा की होगी, खूब रंग दिखाए होंगे, इधर उधर भागी होंगी, छुपी होंगी, अड़ी होंगी, हट किया होगा, विरोध किया होगा, कुछ पता नहीं वार भी कर दिया हो। इतनी आसानी से कौन मान जाता है नष्ट हो जाने के लिए? कौन अपने चाहे अपनी मृत्यु का वर्ण करता है? तो गोपियों ने भी अपनी ओर से तो पूरा जतन किया होगा कि किसी तरह बच जाएं कृष्ण से, पर ये तो कृष्ण है, चली नहीं गोपियों की, मजबूर हो गई। कहानियां ही कहानियां हैं, कविताएं हैं, गीत गोविंद आप पढ़िए, राधा रूठी हुई है, मान ही नहीं रही, और कृष्ण मनुहार कर रहे हैं, 100 तरीकों से मना रहे हैं, बड़ा मनाना पड़ता है। आरंभ में तो विरोध होता ही है, अहंकार अपनी पूरी ताकत लगा ही देता है, फिर बस नहीं चलता तो बेबसी में समर्पण करना पड़ता है। कृष्ण के बाल रूप में तो ऐसे कई वर्णन है कि गोपियों ने मटकों में मक्खन भरता दिया, दरवाजे बंद कर दिए, सूप प्रवेश नहीं करना। कभी कुछ किया, कभी मूसल से बांध दिया, कभी सजा दे दी। जो कुछ करा जा सकता था सब किया ही। चाहा तो बहुत, ना चाहे तुम्हें, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं। आप तो यही चाहते हैं कि न चाहें, पर चाहत पर जोर कुछ चलता नहीं। कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जिसमें भगवान के प्रति विरोध ना उठा हो, और कोई ऐसा भक्त हो तो बड़ा नकली भक्त है। भक्त में हाँ, बाइबल कहती है कि ईसा को अंत में मृत्यु दी जा रही है और कीलें ठोकी जा रही हैं और रक्त बह रहा है। उस वक्त वो भी कह उठते हैं कि अरे परमात्मा ये क्या कर रहे हो। उनका भी विश्वास जरा सा तो डोल ही जाता है, तो भक्त का नहीं डोलेगा। जीसस का डोल गया, भक्त का नहीं डोलेगा, उसका तो पूरा ही डोल जाता है। कहता है भगवान वगैरह कुछ नहीं, ये खेल उल्टा है, फंसाया जा रहा है, जान बचाओ और भागो। इसी को कहते हैं कि भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। डोलना तो तय है, कितना डोलता है बस ये देखना है। इतना ना डोले कि गिर ही पड़ो और टूट ही जाओ, बाकी थोड़ा बहुत हिलना डुलना तो पक्का है, इंसान ही तो हो। आया मजा?
स्वादिष्ट कहानियां हैं कि नहीं? रिदम सामने बैठी है, इसीलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों रिदम, लजीज है कहानी कि नहीं? कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण अवतार थे। पूरा यकीन था उनका, पूरे अवतार थे, पूरा यकीन था उनका खाने पीने में। बाकी तो न जाने कैसे, किसी ने कहा व्रत करो, किसी ने कहा उपवास करो, किसी ने कहा देह सुखा दो, किसी ने कहा ये न खाओ। कृष्ण ने कहा जहां मिले वहां खाओ, अरे चुरा चुरा के खाओ, दूसरों के हिस्से का खाओ, पाबंदी हो तो भी खाओ,